हेलो गाइस। छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक के सिलेबस पर 100 अंक के लिए 100 प्रश्न सॉल्व करेंगे व्याख्या सहित। वीडियो पसंद आए तो कृपया शेयर भी करें। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कार्य का सही निरूपण कौन सा है? आंसर है बी, बल गुणित दूरी, दिशा में विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन गुणित कॉस थीटा। यदि बल और विस्थापन एक ही दिशा में है तो कार्य बराबर बल गुणित दूरी। बल को विस्थापन की दिशा में होना चाहिए तभी कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस ऊर्जा रूप को संचित ऊर्जा कहा जाता है? आंसर है बी, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी स्थिति या विन्यास के कारण संग्रहित ऊर्जा होती है, जैसे खींची हुई स्प्रिंग या ऊंचाई पर रखी वस्तु में। अगला प्रश्न, 1 जूल समतुल्य है? आंसर है ए, 1 न्यूटन बल मल्टीप्लाई 1 मीटर। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन बल द्वारा 1 मीटर की दूरी पर किया गया कार्य। अगला प्रश्न, यदि बल स्थिर है और दूरी दोगुनी कर दी जाए तो कार्य? आंसर है बी, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, कार्य बराबर बल गुणित दूरी। यदि दूरी दोगुनी होगी तो कार्य भी दुगना होगा। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य होती है। दूसरा, निर्वात में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। आंसर है ए, केवल एक सत्य है। यदि ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग होती है तो यह निर्वात में नहीं चल सकती। ध्वनि का वेग ठोस में सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न, ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक है? आंसर है बी, हर्ट्ज। आवृत्ति वह संख्या है जितनी बार तरंगे प्रति सेकंड दोहराती है। इसका ए सही मात्रक हर्ट्ज है। अगला प्रश्न, मानव श्रवण सीमा सामान्य लगभग होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। मनुष्य सामान्यतः 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच की ध्वनियां सुन सकता है। अगला प्रश्न, प्रकाश का परावर्तन किस नियम का पालन करता है? आंसर है बी, आपतित कोण बराबर परावर्तन कोण। परावर्तन का मूल नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं और आपतित कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। अगला प्रश्न, उत्तल दर्पण का उपयोग प्रायः कहाँ होता है? आंसर है बी, पीछे देखने वाले शीशे वाहन में। अगला प्रश्न, उभय लेंस किसके लिए प्रयुक्त होता है? कन्वेक्स लेंस। आंसर है बी, हाइप्रोपिया सुधार। उभय लेंस कन्वेक्स लेंस दूरदृष्टि दोष को ठीक करने में उपयोगी है। यह अभिसारी लेंस भी है। अगला प्रश्न, निम्न कथन देखें। पहला, उभय लेंस अभिसारी है। दूसरा, अवतल लेंस अपसारी है। आंसर है सी, पहला व दूसरा दोनों। उभय लेंस प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर लाकर अभिसारित करता है, जबकि अवतल लेंस
किरणों को बाहर की ओर फैलाकर अपसारित करता है? अगला प्रश्न, उष्मा उष्मा संचरण की विधियों में शामिल नहीं है? आंसर है डी, अपघटन। उष्मा संचरण की 3 विधियां हैं, चालन, संवहन, विकिरण। चालन, संवहन, विकिरण। अपघटन उष्मा संचरण की विधि नहीं है। अगला प्रश्न, धातुएं उष्मा की सुचालक क्यों होती है? आंसर है ए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण उष्मा और विद्युत का प्रवाह आसानी से होता है। अगला प्रश्न, ताप मापने की एसआई क्या है? एसआई इकाई है। ताप मापने की एसआई इकाई है। आंसर है सी, केल्विन। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन के है। अगला प्रश्न, निम्न को बढ़ते तापमान के क्रम में लगाएं। आंसर है ए। पहला आएगा 0 सेंटीग्रेड, दूसरा है 273 केल्विन और थर्ड है 30 सेंटीग्रेड, फोर्थ है 300 केल्विन। अगला प्रश्न, विद्युत धारा की एसआई इकाई है? आंसर है डी, एम्पियर। विद्युत धारा बराबर आवेश का प्रवाह दर, इसका एसआई मात्रक एम्पियर ए है। अगला प्रश्न, प्रतिरोध का मात्रक है? आंसर है ए, ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। अगला प्रश्न, V बराबर आई आर किसका नियम है? आंसर है बी, ओम। ओम का नियम कहता है V बराबर आई आर, जहां वोल्टेज V आई धारा और R प्रतिरोध। अगला प्रश्न, चालक में लंबाई 2 गुनी व अनुप्रस्थ क्षेत्र आधा करने पर प्रतिरोध। आंसर होगा ए, 4 गुना। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा उच्च प्रतिरोधक इंसुलेटर है? आंसर है सी, रबर। रबर विद्युत का सुचालक नहीं है, यह उच्च प्रतिरोधक इंसुलेटर है। अगला प्रश्न, श्रृंखला संयोजन में कुल प्रतिरोध। आंसर है ए, सभी प्रतिरोधों का योग। श्रृंखला संयोजन में R टोटल इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn होगा। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न कथन देखिए। पहला, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तर से दक्षिण ध्रुव के बाहर जाती है। दूसरा, किसी बंद पथ पर चुंबकीय रेखाएं टूटती है। आंसर होगा ए, केवल एक सत्य है। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद पथ बनाती है और कभी नहीं टूटती। अगला प्रश्न, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है। आंसर होगा सी, ऊर्जा न उत्पन्न की जा सकती है न नष्ट, केवल क्या होता है, रूपांतरण होता है। अगला प्रश्न, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। आंसर है सी, कागज जलाना। कागज जलने पर नए पदार्थ बनते हैं, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न, अम्ल का सामान्य लक्षण। आंसर सी, नीले लिटमस को लाल करना। अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है, जबकि क्षार लाल लिटमस को नीला करते हैं। pH बराबर 7 दर्शाता है। आंसर है सी, उदासीन। pH 7 का अर्थ है कि घोल न तो अम्ली है न क्षारी। अगला प्रश्न, सोडियम क्लोराइड का सूत्र।
आंसर होगा ए, NaCl। साधारण नमक सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र NaCl है। अगला प्रश्न, आवर्त सारणी में क्षारीय धातु किस समूह में है? आंसर होगा 1। क्षारीय धातुएं Li, Na, K आदि में आवर्त सारणी के प्रथम समूह में होती है। अगला प्रश्न, क्लोरीन की संयोजकता सामान्यतः? आंसर है A1। क्लोरीन Cl का संयोजक इलेक्ट्रॉन 1 होता है क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। निम्न कथन, पहला, धातुएं सामान्यतः विद्युत की सुचालक होती है। दूसरा, अधातुएं उष्मा की अच्छी सुचालक होती है। आंसर है ए, केवल एक सही है। धातुएं जैसे तांबा, एल्यूमिनियम विद्युत और उष्मा की अच्छी सुचालक होती है, अर्थात अधातुएं उष्मा की कुचालक होती है। निम्न युग्मों का सही मिलान चुनें। आंसर होगा ए, HCl प्रबल अम्ल, NaOH प्रबल क्षार और ग है CH3COOH कमजोर अम्ल। इसका होगा कमजोर अम्ल। Na जैविक यौगिकों का मूल आधार तत्व। जैविक यौगिकों का मूल आधार तत्व। आंसर बी, कार्बन। सभी जैविक यौगिकों की मूल संरचना में कार्बन C का कंकाल होता है। अगला प्रश्न, मीथेन का रासायनिक सूत्र? आंसर ए, CH4। मीथेन एक सरल हाइड्रोकार्बन है जिसमें एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस अवशोषित होती है? आंसर है बी, CO2। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे CO2 अवशोषित करते हैं और O2 उत्सर्जित करते हैं। अगला प्रश्न, मानव रक्त का pH लगभग? आंसर है सी, 7.4। मानव रक्त हल्का क्षारीय होता है और उसका pH 7.35 से 7.45 के बीच रहता है। अगला प्रश्न, मानव पाचन में एंजाइम का कार्य है? आंसर होगा बी, रासायनिक अभिक्रिया को तीव्र करना। एंजाइम जैविक उत्प्रेरक है जो पाचन में रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट का मूल मोनोमर? आंसर है सी, मोनोसैकराइड। कार्बोहाइड्रेट के मूल घटक सरल शर्करा होते हैं जैसे ग्लूकोज। अगला प्रश्न, डीएनए का पूर्ण रूप कौन सी है? डीएनए का पूर्ण रूप कमेंट करके बताते जाइए, आंसर पता है तो। आंसर है बी, डीऑक्सीराइबोक्लिनिक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो जीवों की आनुवांशिक सूचना को संग्रहित करता है। अगला प्रश्न, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए? आंसर है बी, मटर। ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधों पर संकरण प्रयोग कर आनुवांशिक नियम स्थापित किए। अगला प्रश्न, वंशानुक्रम की मूल इकाई? आंसर है बी, जीन।
जीन डीएनए का वह खंड है जो वंशानुक्रमी गुणों को नियंत्रित करता है। मानव शरीर में रक्त का द्रव्य भाग, आंसर ए प्लाज्मा। रक्त का लगभग 55% भाग प्लाज्मा होता है, जिसमें पोषक तत्व, हार्मोन और अपशिष्ट घुलते रहते हैं। अगला प्रश्न, श्वसन में ऊर्जा उत्पन्न होती है, आंसर है बी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, संतृप्त वसा अम्लों में ए सभी एकल बंध, आंसर होगा ए सभी एकल बंध। संतृप्त वसा अम्लों में सभी कार्बन कार्बन बंध एकल होते हैं। अगला प्रश्न, विटामिन सी की कमी से रोग, कौन सा रोग होता है विटामिन सी की कमी से, कमेंट करके बताएंगे। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग कहाँ होता है? स्कर्वी रोग का लक्षण है मसूड़ों से खून आना, घाव का ठीक ना होना, ये सब होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण का प्रमुख वर्णक क्या है? प्रकाश संश्लेषण का प्रमुख वर्णक तो क्लोरोफिल है, आंसर ए होगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हरे रंग का पिगमेंट है जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। अगला प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक सामान्यतः, आंसर होगा सी स्वपोषी हरे पौधे। हरे पौधे सूर्य से ऊर्जा लेकर भोजन का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न, खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होता है, आंसर होगा बी उत्पादक। खाद्य श्रृंखला की शुरुआत हमेशा हरे पौधों यानी उत्पादक से होती है। अगला प्रश्न, जैव विविधता क्षय का प्रमुख कारण, आंसर होगा ए प्राकृतिक निवास विनाश। प्राकृतिक निवास विनाश, वनों की कटाई और प्राकृतिक आवास के विनाश से जैव विविधता घट रही है। अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, आंसर होगा डी N2। ग्रीन हाउस गैसों में CO2, CH4, O3 आदि शामिल है। नाइट्रोजन N2 ग्रीन हाउस प्रभाव में भाग नहीं लेती। अगला प्रश्न, ओजोन परत पृथ्वी को यूवी विकिरण से बचाती है। दूसरा, ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 है, आंसर होगा पहला व दूसरा दोनों। ओजोन परत हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है और इसका रासायनिक सूत्र O3 है। अगला प्रश्न, परासरण में द्रव का प्रवाह होता है, आंसर होगा ए कम विलय सांद्रता से अधिक की ओर। परासरण में जल अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गतिमान होता है। इसका आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, रक्तचाप का सामान्य मान लगभग कितना होना चाहिए? सामान्य रक्तचाप, आंसर है बी 120/80।
mmHg, सामान्य रक्तचाप 120 mmHg, सिस्टोलिक 80, डायस्टोलिक होता है। मिलान करें का लाल रक्त कणिका ऑक्सीजन परिवहन, श्वेत रक्त कणिका प्रतिरक्षा, और ग है प्लेटलेट रक्त का थक्का, और घ है प्लाज्मा पोषक द्रव्य वहन। आंसर होगा ए। आप लोग अच्छे से मिलान कर लेना। आरबीसी ऑक्सीजन ले जाते हैं, डब्ल्यूबीसी प्रतिरक्षा देते हैं, प्लेटलेट्स थक्का जमाते हैं, और प्लाज्मा पोषक तत्व पहुंचाता है। अगला प्रश्न, क्रम बनाएं भोजन का मार्ग। तो क्या होगा भोजन का मार्ग? ग्रसनी, फिर है ग्रासनी, अमाशय, छोटी आंत। आंसर होगा ए। क्या होगा जी भोजन का क्रम? ग्रसनी, ग्रासनी, अमाशय, छोटी आंत। ठीक है, भोजन कहां से कहां होके जाता है? आंसर है इसका ए। अगला प्रश्न, जल संरक्षण की उपयुक्त विधि। आंसर होगा आंसर होगा बी, वर्षा जल संचयन। वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जल संचरण की जल संरक्षण की एक प्रभावी विधि है। अगला प्रश्न, जैविक अपशिष्ट प्रबंधन हेतु कारगर विधि। ए, कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग द्वारा जैविक कचरे को खाद में बदला जाता है। अगला प्रश्न है, आनुवांशिक गुण का वह रूप जो प्रकट होता है। आंसर होगा बी, फिनोटाइप। फिनोटाइप, फिनोटाइप आंसर होगा बी, फिनोटाइप किसी जीव का दृश्य लक्षण होता है, जबकि जीनोटाइप आनुवांशिक संरचना है। अगला प्रश्न, 60 प्रश्न साइंस से और 40 प्रश्न जीएस से सॉल्व करेंगे। छत्तीसगढ़ का गठन किस तिथि में हुआ? इसका आंसर सब जानते हैं तो कमेंट करिए। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की अस्थायी या पुरानी राजधानी थी? छत्तीसगढ़ की अस्थायी पुरानी राजधानी थी। आंसर होगा डी। देखिए इसमें प्रिंट मिस्टेक है तो आप लोग रतनपुर लिख लेना। आंसर होगा रतनपुर। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का राज्य वृक्ष है? साल। आंसर होगा ए, साल। अगला, छत्तीसगढ़ का राज्य पशु। आंसर है ए, जंगली भैंसा। मैं आप लोग का रिव्यू, धान का कटोरा किसे कहा जाता है? आंसर है सी, छत्तीसगढ़ मैदानी क्षेत्र को। छत्तीसगढ़ को धान उत्पादन की अधिकता के कारण धान का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक जलप्रपात वाली नदी। आंसर है ए, इंद्रावती। इंद्रावती नदी पर कई प्रसिद्ध जलप्रपात हैं, जैसे चित्रकूट। अगला प्रश्न है, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? आंसर होगा बी, इंद्रावती। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है और यह इंद्रावती नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, तीरथगढ़ जलप्रपात किस जिले में है? आंसर है बी, बस्तर जगदलपुर। तीरथगढ़ जलप्रपात छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न कथन पहला, कुटकी या लघु अनाज छत्तीसगढ़ में उगाया जाता है?
दूसरा, धान छत्तीसगढ़ की प्रमुख फसल है। तो आंसर होगा सी, पहला व दूसरा दोनों। छत्तीसगढ़ में कुटकी एक प्रमुख लघु अनाज है और धान क्या है जी, मुख्य खाद्यान्न फसल है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र। आंसर है ए, बैलाडीला। बैलाडीला कहाँ है जी, दंतेवाड़ा जिला में। छत्तीसगढ़ का प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है जहां उच्च गुणवत्ता का हेमेटाइट अयस्क मिलता है। अगला, मौसम से संबंधित केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र का उद्देश्य। आंसर होगा ए, किसानों को मौसम व कृषि सलाह। अगला प्रश्न, पंचायत राज प्रणाली के त्रिस्तरीय ढांचे में जिला स्तर की पंचायत। आंसर होगा सी, जिला पंचायत। पंचायत राज में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, ब्लॉक स्तर और जिला पंचायत 3 स्तर होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा होगा, बताइए। तो आंसर होगा बी, राजस्थान। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान क्या है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न है, दक्कन का पठार किस प्रकार की संरचना है। आंसर होगा बी, ज्वालामुखी बेसाल्ट। दक्कन का पठार मुख्यतः ज्वालामुखी लावा से बना बेसाल्टिक पठार है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी भारत में बहाव की दृष्टि से। आंसर होगा क्या, ए होगा गंगा नदी। गंगा नदी क्या है, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न, गोंडी गोंडी भाषा किस भाषाई समूह से जुड़ी है। आंसर होगा सी, मध्य भारत आदिवासी। गोंडी भाषा मध्य भारत के गोंड जनजाति की प्रमुख भाषा है। अगला, छत्तीसगढ़ में जनजाति जनसंख्या अधिक किस क्षेत्र में केंद्रित है। आंसर होगा सी, बस्तर क्षेत्र। बस्तर क्षेत्र में सबसे अधिक जनजाति आबादी पाई जाती है। अगला प्रश्न, बस्तर दशहरा प्रमुख रूप से किस देवता को समर्पित माना जाता है। आंसर है बी, देवी मां दंतेश्वरी। बस्तर दशहरा देवी मां दंतेश्वरी की पूजा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, राउत नाचा किस अवसर पर मनाया जाता है। आंसर है ए, कमेंट करके बताते जाएंगे साथ साथ, दीपावली के बाद। राउत नाचा छत्तीसगढ़ में दीपावली के बाद गोवर्धन पर्व के अवसर पर मनाया जाता है। अगला, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोक कला ढोकला संबंधित है। क्या है ढोकला, इसका आंसर है ए, धातु ढलाई। ठीक है, धातु ढलाई, लास्ट वैक्स तकनीक। देखिए, ढोकला कला बस्तर क्षेत्र की धातु कला है जिसमें धातु की मूर्तियां ढलाई से बनाई जाती है। ठीक है, ढाल कर बनाया जाता है। अगला प्रश्न, पंडवानी किससे संबंधित लोक परंपरा है। आंसर है बी, महाभारत कथा गायन। छत्तीसगढ़, ठीक है, पंडवानी छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोक गाथा शैली है जो महाभारत की कथाओं पर आधारित है। अगला प्रश्न, हस्तशिल्प बेलमेटल अधिकतर किस क्षेत्र से जुड़ा है। आंसर होगा सी, बस्तर। बस्तर क्षेत्र बेल मेटल या कांस्य धातु हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, सही मिलान कीजिए। आंसर होगा चित्रकोट भारत का नियाग्रा। 12वां पारा अभ्यारण्य वन्य जीव के लिए है। ठीक है। अगला है सिरपुर। सिरपुर में क्या है, बौद्ध पुरातात्विक स्थल। और घ है छिंदगढ़। ठीक है, छिंदगढ़। तो छिंदगढ़ में क्या है, जलप्रपात समूह है। आंसर होगा ए।
इसमें जमा जुमाया है सब, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सिरपुर अवशेष किस नदी तट पर है? आंसर है ए महानदी। सिरपुर के पुरातात्विक अवशेष महानदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर जी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की पहली महिला राज्यपाल? आंसर बी अनसुईया उइके। कमेंट करके बताते जाइए, फिर भी मैं बता दी, अनसुईया उइके छत्तीसगढ़ की पहली महिला राज्यपाल है। अगला प्रश्न, भारत का संविधान लागू हुआ? इसका आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट करके। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? आंसर होगा ए भाग 3। संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12-35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, 12 से 35 क्या है जी? अनुच्छेद जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार के हैं? आंसर होगा बी नैतिक दिशा निर्देश अप्रवर्तनीय। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, वे राज्य के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। अगला, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है? आंसर होगा बी पंचायत राज सुदृढ़ीकरण। 73वें संशोधन 1992 द्वारा पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न, भारत की संसद के 2 सदन कौन कौन से होते हैं जी? आंसर ए लोकसभा व राज्यसभा। भारत की संसद द्विसदनी है, पहला लोकसभा यानी निचला सदन और राज्यसभा यानी ऊपरी सदन। अगला प्रश्न, क्रम बनाइए स्वतंत्रता आंदोलन की घटनाएं। इसका आंसर ए होगा, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष? आंसर है बी 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? आंसर होगा बी पश्चिम की ओर अरब सागर। पश्चिम की ओर अरब सागर, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में मिलती है। अगला प्रश्न, कच्छ का रण किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर होगा बी लवणी मरुस्थल। कच्छ का रण एक विशाल लवणी मरुस्थल है। अगला प्रश्न, भू आकृतिक मिलान करें। हिमालय पर्वत अवसादी स्तरीय पर्वत। ठीक है, हिमालय क्या आएगा? अवसादी स्तरीय पर्वत। दक्कन पठार, ज्वालामुखी पठार, गंगा समतल, नदी निक्षेप मैदानी, अरावली प्राचीन अवशिष्ट पर्वत। सेम टू सेम है जी, ठीक है, जमा जुमाया है, याद कर लेना आप लोग। अगला प्रश्न, हरित क्रांति मुख्यतः संबंधित है? कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर। अगला प्रश्न, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभिक उद्देश्य? आंसर है ए त्वरित औद्योगिकरण एवं कृषि विकास। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 का लक्ष्य कृषि व औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना था। इसका आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, भारतीय मानक समय IST निर्धारित करने वाला मानक मध्याह्न लगभग किस देशांतर पर है?
इसका आंसर होगा बी 82°30। ठीक है। भारतीय मानक समय 82°30 देशांतर मिर्जापुर उत्तर प्रदेश पर आधारित है।